जय मसीह की मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा विश्वास है मसीह में कि आप सभी बहुत ही आनंदित और वचनों में बढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना दोस्तों कि परमेश्वर हमारे जीवन से अपने लिए पहला सा प्रेम ढूंढते हैं। जो कोई भी अपना पहला सा प्रेम को खो देता है उसे परमेश्वर कहते हैं कि तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है, इसलिए फिर से वैसा प्रेम मुझे कर। मेरे प्रियो, प्रेम बाइबल में कहता है कि सबसे बड़ा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरे लिए काम तो करता है, मेहनत तो करता है, धीरज तो धरता है, सब कुछ करता है, परंतु बाइबल कहता है कि वो पहला सब प्रेम मुझे तुझ में अब नहीं दिखता। जो तू पहले आया था मेरे पास, तब जैसा तू प्रेम मुझसे रखता था, मुझे अब वैसा प्रेम तुझ में नहीं दिखता। इसलिए जीसस प्रकाशित वाक्य की पत्री 2 अध्याय का 4 और 5 में कहते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर में, हम क्रिश्चियनिटी में कितनी मेहनत करते हैं, कितनी फास्टिंग करते हैं, कितना पवित्र होकर चलते हैं, मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम किस प्रकार से वो काम करते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था हमें बताती है कि दान दशमांश न तो कुड़ के, न बहुत कंजूसी के साथ, परंतु लिखा है कि प्रेम के साथ दे। इसका मतलब है मेरे प्रियो कि कई लोग दान दशमांश, प्रार्थना, आराधना सब कुछ तो करते हैं, परंतु उनमें वो प्रेम नहीं होता। परंतु वो चीज भी वो कुड़ के बहुत लोग करते हैं। मतलब कि सोचते हैं कि अब तो मेरा क्या होगा, अब मुश्किल हो जाएगा, अब प्रॉब्लम आ जाएगा, अब ये मुझे नुकसान हो जाएगा। बहुत सारे चीजें उनके मनों में चलती रहती है, परंतु फिर भी दिखावे के लिए कि ऐसा मुझे करना है, मैं क्रिश्चियन हूँ तो इसलिए ये काम मुझे करना है, बस इसी कारण वो ये सारी चीजें करते हैं। परंतु मेरा परमेश्वर कहता है जो कुछ भी तू प्रेम के साथ नहीं करता मसीहत में, वो सारा कुछ व्यर्थ है। सबोपदेशक की पत्री में परमेश्वर ने कहा सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, अगर उनमें परमेश्वर को प्रेम नहीं दिखा। प्रेम मतलब परफेक्टनेस, एक परिपूर्णता, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है और परमेश्वर में ही सब कुछ परिपूर्ण हो जाता है। बिना प्रेम के बाइबल कहता है कि कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको सांसारिक रूप से एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। मान लो आप किसी सड़क पर जा रहे हो और आप 2 चाय की दुकान देखते हो, और उन दोनों चाय की दुकान पर किसी में कम भीड़ है और किसी में ज्यादा। ऐसा क्यों? तो उसका कारण आप जानोगे कि एक बस प्रोफेशनली काम और बिजनेस के तौर पर वो चाय को बना रहा है, परंतु एक ऐसा बंदा भी है जिसे चाय खुद पसंद है और वो प्रेम के साथ में बनाता है। तो आप जब ऐसे बंदे के हाथ की चाय पीते हो जिसे खुद उससे प्रेम है, तब आप उसमें एक परफेक्टनेस को पाते हो। और वही बंदा जो चाय को नहीं पसंद करता, बस प्रोफेशनली बना रहा है, एक उसका बिजनेस है ये बोलकर, तो वो बंदा चाहे कितना ही इंग्रेडिएंट्स मिला दे, जितना ही केसर, बादाम, काजू मिला दे चाय में, या दूध को डायरेक्ट गाय के अंदर से निकाल कर लेकर आ जाए और बनाए, तो भी वो स्वाद वो नहीं ला पाएगा जो वो लाएगा जिसे चाय खुद पसंद है। तो जहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्रेम से काम होता है, तो वो काम एक लेवल तक सक्सेसफुल होता है और परफेक्ट रीति के साथ में होता है, जिसमें कोई भी दोष नहीं होता। जहाँ प्रेम है वहाँ ये नहीं देखा जाता कि आपके पास कितनी पावर है, कितना हैसियत है, कितना पैसा है। अगर आपके पास प्रेम है तो आप सबसे धनी मनुष्य हो। नीति वचन 15 अध्याय का 17वां वचन में लिखा है, प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन बैर वाले घर में पाले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर हमें बताते हैं कि जो घर में प्रेम होता है, जिस रिलेशन में प्रेम होता है, लव होता है, और जो लव के साथ में खाना बनाया जाता है, वो साग पात, वो नॉर्मल सा भोजन 5 स्टार के होटल से भी स्वादिष्ट होता है। हालेलुया। जिस तरह हम दानियल के बारे में जब पढ़ते हैं
तो वो बंदा परमेश्वर के साथ में प्रेम रखने वाला बंदा था। वो गुलामी में चला गया तो वहाँ पे ही परमेश्वर के कानून को उसने 1% के लिए भी नहीं छोड़ा। उसने वहाँ एक्सक्यूज नहीं दिया कि मैं तो अब बंधुआई में हूँ, दूसरे राजा के अंडर में हूँ, तो अब वो जैसा बोलेगा मुझे वैसा करना पड़ेगा। अगर वो वहाँ खा भी लेता तो उसका ये पाप नहीं गिना जाता, परंतु वहाँ दानियल खाने के बाद अपना परफेक्टनेस को खो देता। लेकिन उसने वहाँ डिमांड की, अपना प्रेम को जगाया और राजा के कर्मचारियों को कहा कि मैं परमेश्वर के बताए गए साग पात को खाना ज्यादा पसंद करूंगा, राजा के उस 5 स्टार लेवल के खाने से बेहतर है मेरे लिए, उसने कहा। इसलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर से लोगों को प्रेम नहीं होता और वो रेस की तरह परमेश्वर में आते हैं, किसी की स्पिरिचुअलिटी को देखकर उससे आगे बढ़ने के रूप में आते हैं कि सोचते हैं कि हम उससे अच्छा हो जाएं, हम उससे धार्मिक गिना जाएं, हमें लोग समझे, हमें लोग परमेश्वर का दास या दासी बनाएं। और कई लोग, बाइबल कहती है, मसीह में इमोशनली होकर आते हैं, किसी की आशीष को देखकर आते हैं, किसी की बढ़ोतरी को देखकर आते हैं, या मेरा ये बंदा मसीह में है तो इसके चलते मैं मसीह में आऊँगा, या वो बंदी मसीह में है तो मैं उसके लिए मसीह में आऊँगा। इस तरह से आना जाना उनका लगा रहता है, बदलते रहता है, कभी मैं कभी वो, कभी मैं कभी वो, कभी। लोग कुछ न कुछ देख के, सोच के, समझ के इमोशनल होकर मसीह में आ जाते हैं, परंतु बाइबल कहता है जिसने बिना देखे विश्वास किया है वो धन्य है, क्योंकि भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को सुनकर चलती है, उसे देखकर नहीं। अगर कोई मसीह से प्रेम कर कर नहीं आता, किसी और रीति से आ जाता है, तो उसका जाने का चांस 100% बना रहता है और वो हर मौसम झेल नहीं पाता। हर सिचुएशन में मसीह के साथ दानियल की तरह खड़ा नहीं रह पाता। छोटे छोटे सिचुएशन में वो झूठ बोलता है, वो व्यभिचार करता है, वो बुराई कर लेता है, वो प्रार्थना छोड़ देता है, बाइबल रीडिंग छोड़ देता है, पवित्रताई को छोड़ देता है, बहुत प्रकार से पाप में घिरा रहता है। वो संसारिक भी और क्रिश्चियन भी बना रहता है, और ऐसे लोगों से न मसीह को फर्क पड़ता है न शैतान को फर्क पड़ता है। वो बीच का लटकने वाला चमगादड़ बन जाता है। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिनका पहला सा प्रेम ठंडा नहीं होता, वो दानियल की तरह हर सिचुएशन में खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं और परमेश्वर के लिए स्टैंड लेते हैं, चाहे उनकी जान पर बनाए। आज लोग एक मैरिज के लिए परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर से प्रेम ठंडा कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो ये रिश्ता चला जाएगा, इतना अच्छा लड़का, कमाई वाला लड़का चला जाएगा, ये इतनी सुंदर लड़की चली जाएगी। और उस टाइम परमेश्वर से वो अपना पहला सा प्रेम नहीं दिखा पाते हैं। वो स्पिरिचुअल तो इतना दिखते हैं, परंतु वो समय उनका पोल खोल कर रख देता है कि वो सच में मसीह नहीं। और इसीलिए जीसस ने भविष्यवाणी की थी कि अंत के समय में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और यहाँ इफिसुस की कलीसिया में लोगों का प्यार ठंडा हो गया था। वो काम तो कर रहे थे, मेहनत भी कर रहे थे, फिर भी जीसस कहते हैं तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मतलब वहाँ प्रेम के साथ कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ बस रिलीजियस टाइप का काम हो रहा था। हालेलुया। जिस तरह हम अपने जीवन में रिलीजियन बनकर रह चुके हैं, हमें क्रिश्चियनिटी से, जीसस से कुछ लेना देना नहीं रहा। बस संसार जैसा कर रहा है, जैसा चलता आया है, बस वैसा ही चलता आ रहा है। कुछ रेवलेशन नहीं, कुछ नयापन नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरी बुद्धि के नए हो जाने से तेरा चाल चलन भी बदलता जाए। मतलब दिन प्रतिदिन उसमें नयापन आता जाए। तुम बढ़ते जाओ मसीह में, तुम सीखते जाओ और उस तरह का कार्य करते जाओ। परंतु आज लोग सीखने में कहाँ, लोगों को सिखाने में ज़्यादा मजा आता है। संसार में लोग ठंडे क्रिश्चियन हैं, इतने ठंडे कि बर्फ भी उसके सामने शर्मा जाए। वो गर्म प्रचारकों को सुन नहीं सकते, फायर को झेल नहीं सकते हैं। वो फायर का विरोध करते हैं, सत्य का विरोध करते हैं। खुद का तो प्रेम ठंडा हुआ पड़ा है और दूसरे का प्रेम पर उंगली उठाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो मुझसे प्रेम करेगा उसका प्रेम किसी रीति से जाता ना रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है श्रेष्ठ गीत की पत्री 8 अध्याय का 7 में, पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना
महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम की संति दे दे तो भी वो अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। वचन कहता है कि आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आ जाए, परंतु प्रेम जिसका मेरे लिए होगा वो कभी कम नहीं होगा। और फिर दूसरा वाक्य में कहता है कि सारा संपत्ति भी अगर प्रेम पाने के लिए बेच दिया जाए तो वो संपत्ति तुच्छ है प्रेम के आगे। मतलब प्रेम के सामने उसका कोई भी मूल्य नहीं है। और इतना कीमती प्रेम को आज लोगों ने धार्मिक बनाकर रख दिया है। परंतु मैं बता दूं कि वो धार्मिक नहीं, वो ढोंगी धार्मिक हैं, सदुकी और फरीसी, जिनमें सत्य नहीं, ना वो सत्य के हैं। अगर वो सत्य के होते तो उनमें नया रेवलेशन आता, नया प्रकाशन आता। वो पुराने रूढ़िवादी सोचों में दब कर नहीं रहते हैं। मेरे प्रियो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोग अभी प्रकाशित वाक्य के भेदों को जान रहे हैं, और अभी परमेश्वर ने मुझे बहुत सारा प्रकाशित वाक्य का भेद बताया है, जिसे मैं बना रहा हूं और आप लोगों को दे रहा हूं। और मेरे प्रियो, अभी उन सारे पार्ट्स का भी अभी पार्ट्स निकलने लगा है। मैंने पहला सा प्रेम के बारे में बताया था और परमेश्वर ने फिर से आज उसी का दूसरा पार्ट्स बताया। तो परमेश्वर ऐसे अपने वचन को जाहिर करते हैं अपने लोगों में, परंतु कुछ शैतानी लोग जो शैतान की ओर से सिखाए गए हैं वो सत्य को ग्रहण नहीं करते, उस रेवलेशन का विरोध करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा उसका पिता झूठा है और वो झूठ की संतान है, उनमें सत्य है ही नहीं, क्योंकि वो सत्य पर टिके नहीं रहे। हालेलुया। आज लोग इतने धार्मिक हो चुके हैं कि वो जीसस को भी समझा दें, अगर जीसस आ जाए तो, कि ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और ऐसे लोगों की बुद्धि घास चरने को गई है मेरे प्रियो। लेकिन हमारा परमेश्वर अपने लोगों के लिए कहता है कि पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। हालेलुया। अब इस वचन का मैं डिटेल बता दूं, वरना लोग कहेंगे कि ये तो जीसस के लिए बोला गया है। तो जिनमें प्रकाशन नहीं वो घुमा फिरा के कुछ भी बोलते हैं, उनका वचन में कोई रेवलेशन नहीं, कुछ प्रकाशन नहीं। वो जैसा वचन लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, बस वही वचन पढ़कर आपको वही वचन सुना देंगे और आपको कुछ उनमें रेवलेशन नहीं मिलेगा, कुछ नया प्रकाशन नहीं मिलेगा। तो क्या फायदा उनके मुंह से वचन को सुनने का, क्या फायदा उनको सुनने का मुझे, क्योंकि ऐसा पढ़कर वचन तो 5 साल का बच्चा भी सुना दे। परंतु पौलुस कहता है कि अब तक तुम क्या बच्चे हो जो तुम्हें दूध ही चाहिए, क्योंकि बच्चे को तो दूध चाहिए होता है, परंतु जवान को अन्न की आवश्यकता है। तुम्हें अब तक सीखने वाला नहीं परंतु सिखाने वाला होना चाहिए। लेकिन आज लोगों को जब मन के दिन और शरीर के दिन होने का मतलब नहीं पता, तो फिर कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। तो मैं यहाँ बता दूं कि पिता जो है वो पुत्र से प्रेम रखता है, और जो प्रेम रखता है वो अपने प्रेम रखने वाले को दे देता है। उन दोनों के प्रेम में कुछ फिर अलग अलग नहीं होता। बाइबल कहता है सब कुछ साझे का हो जाता है। और जितने लोग कहते हैं कि ये जीसस के लिए वचन है, वो जीसस के लिए वचन है, फिर लोग अपने लिए क्यों यूज़ करते हैं? तो मैं बता दूं कि जितना वचन बाइबल में जीसस के लिए लिखा गया है वो सारा हम पर लागू होता है। क्योंकि जिस तरह परमेश्वर ने जीसस को भेजा, जीसस ने कहा मैंने तुम्हें उसी प्रकार भेजा है, अब मेरी जगह में तुम हो। हालेलुया। तो संसार में जब जीसस के जगह हम हैं, उनके संतान हैं, तो उनके लिए जितना वचन है वो हमारे लिए है, और जो कोई इसे ग्रहण करता है उसी के ऊपर ये लागू किया जाएगा, अन्यथा किसी पर नहीं। जितने लोग दीन होते हैं ऐसे लोगों के लिए मेरा सुझाव है कि पहले आप ट्यूशन लो और मन के दिन होने का अंतर और शारीरिक दिन होने का अंतर में फ़र्क करो, और पता करो कि दोनों के बीच क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। और जब ये बातें आप समझ जाओ तब अपने आप को परमेश्वर का दास या दासी कहना। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमने जाना कि प्रेम में परफेक्टनेस है, परिपूर्णता है। जो कुछ प्रेम के साथ किया जाता है वो ग्रहण योग्य और आदर योग्य और उसका रिजल्ट आता है।
परंतु जो अन्यथा किसी भी प्रकार से किया जाता है उसका कोई भी फायदा नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, सब व्यर्थ है। चाहे फास्ट आप कर लो 40 दिन 21 दिन, प्रार्थना कर लो, पवित्र होकर रह लो, परंतु कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि यहोवा अपने प्रेम रखने वालों की सुनता है और उसका न्याय करता है। दिखावे और टाइम पास करने वालों के लिए उसका आँख सदैव बंद रहता है, उसका मुंह उनसे मुड़ा रहता है, क्योंकि वो मनों का जांचने वाला है। वो जानता है कि कौन मुझसे प्रेम सच में करता है, कौन आंधियों में खड़ा होगा, कौन तूफान में अड़ा रहेगा और कौन पत्तों की तरह उड़ जाएगा। स्वर्ग एक कीमती जगह है, वहाँ काट कूट करने वाले कुत्ते नहीं जाते, वहाँ यहूदा के गोत्र का सिंह जाएगा। और वो सिंह वही है जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जिसका पहला सा प्रेम कम नहीं हुआ, जो पाप के बढ़ने से अपना प्रेम कम नहीं किया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रेवलेशन के किसी और चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मसीह में शालोम। रहबर आया है, मेरा रहबर